सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव मिलाना हम सभी सज्जनों का, श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय में हमको नए नए ज्ञान का आधान करने का सुअवसर प्राप्त होता है। इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करने का, इसमें आलोडन विलोडन करने का, इसमें स्नान करने का, इसमें रमने का हमको सौभाग्य प्राप्त है, क्योंकि वेदों का ज्ञान प्राणी मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे किसी वस्तु को चलाने के लिए, किसी मशीनरी को चलाने के लिए, किसी वाहन को चलाने के लिए हम छोटा कोई मोबाइल लेते हैं, कोई उसमें जितनी टेक्निकल चीज़ें हैं, उन तकनीकी चीज़ों में हमको एक गाइडलाइन, एक बुक मिलती है, एक जो है जिससे हमको यह समझ में आता है कि इसमें क्या हमको करना है, क्या नहीं करना, क्या सावधानी रखनी है, इसको कैसे चलाना है, इसकी आयु कैसे स्थिर रहेगी, बढ़ेगी, किससे यह डैमेज नहीं होगी, यदि बिगड़ गई तो कैसे बनेगी। अनेक सावधानियां, विधि निषेध उसमें रहते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे ही इस संपूर्ण संसार को उस जगदाधार, उस परमेश्वर ने बनाया है और इस शरीर को भी बनाया है। इस पिंड और ब्रह्मांड को बनाने वाला वह सबका स्वामी है, सबका वह रचने वाला है, जिसको हम अंग्रेजी में गॉड भी बोल देते हैं, लोग बोलते हैं। तो जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। तो हम उत्पत्ति से लेकर के लय पर्यंत उसी की ही व्यवस्था में रहते हैं, उसी के ही अनुशासन में रहते हैं और सजगता सावधानी के साथ हमको इन कार्यों का संपादन करना चाहिए। हम अपने जीवन में सच्चे प्रहरी बने, सच्चे हम सिपाही बने, सच्चे इस जगत के सेवक बने, उस परम पिता परमेश्वर के सेवक बने, अर्थात उसकी कल्याणी वेदवाणी का पालन अपने स्वभाव में करने वाले बने। तो इसी संदर्भ में चर्चा चल रही थी। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि सैनिकों का स्वभाव कैसा हो, सैनिकों का वेश कैसा हो और सैनिकों के पराक्रम से, उनकी लगन से, उनकी धीरता, वीरता, गंभीरता से बड़े बड़े जो नदी नाले हैं, पर्वत हैं, देव पृथ्वी, जहाँ उनको स्थान चाहिए वह कभी वो बाधा नहीं बनते, उनके लिए वो मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो हमारा यह जीवन भी वास्तव में ऐसे ही है कि हमको यदि लगन के साथ आगे बढ़ना है, एक सच्चे देश के सिपाही वीर सैनिक की भांति हमको आगे बढ़ना है, तो हमको सदा ऐसे ही इन उपदेशों को आत्मसात करके जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी 11वें मंत्र तक। 12वां मंत्र वीर सैनिक व देश की श्री का वर्धन, यह सैनिक जो व्यवस्था है, तो वे युद्ध भूमि में प्राणों को त्यागने वाले सैनिक उग्रासह, बड़े उद्गुण बल वाले, बढ़े हुए बल वाले हैं। तो इनके बलों की उपासना भी वास्तव में करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। इसके लिए यह वेद मंत्र हमको संकेत कर रहा है कि हम उनके श्री का वर्धन करें
और उनका आदर करें। 2 मंत्र इसमें हैं, तो यह 12वां और 13वां 14वां इसको भी अब देख सकते हैं। तो प्रथम मैं 12वां मंत्र लिखता हूँ, फिर 13 की और 14 की भी चर्चा करूँगा आपके समक्ष। ओम त उग्रासो त उग्रासो वृषण उग्र बाहवो उग्र बाहवो नकिष्टनूषु नकिष्टनूषु ये तिरे। स्थिरा धनवान्यायुधा धन्वान्यायुधा रथेषु वो अनेकेष्वधि श्रियः।
वो अनिकेष्वधि श्रियः। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 20वें सूक्त का यह 12वां मंत्र है। ओम त उग्रासो वृष्ण उग्रबाहो नकेष्टनुषु ये तीरे स्थिरा धन्वान्यायुधारथेषु वो निकेष्वधि श्रियः। ओम त उग्रासो वृषणा उग्रबाहवो नकिष्टनुषु ये तीरे स्थिरा धन्वान्यायुधारथेषु वो निकेष्वधि श्रियः। बहुत ही सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में, और यह हम सबका कर्तव्य भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि वे युद्ध भूमि में जो प्राणों को त्यागने वाले सैनिक हैं, जो अपनी मातृभूमि के लिए, भारत माँ के लिए, अपने घर परिवार को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को छोड़ करके विषम परिस्थितियों में भूख प्यास को सहते हुए, सर्दी गर्मी को सहते हुए, बर्फीले और बहुत ही जो कटीले अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सीमाओं में जो देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं, जो अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, हंसते हंसते अपने प्राणों का त्याग करने वाले सैनिक उग्रासः, बड़े उद्गूर्ण बल वाले, बढ़े हुए बल वाले, बहुत बलशाली जो हैं, मनोबल से, बाहुबल से जो बढ़े हुए, वृषणः जो शक्तिशाली हैं, उग्र बाहवा बड़ी तेजस्वी भुजाओं वाले हैं, ये तानुषु अपने शरीरों के रक्षक के विषय में न कि ही ये तीरे कभी यत्न नहीं करते, अर्थात अपने सबल शरीरों को देश के लिए आहुत करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। वो अपने इन बाहुबलों का रक्षण करते हैं, लेकिन उसको वो अभिमान में, अहंकार में नहीं, उसको परोपकार में, उसको सदाचार में, उसको अपनी मातृभूमि की सेवा में निछावर कर देते हैं। वो अपने पास कुछ भी बचा करके नहीं रखते, जो कुछ भी इस मातृभूमि से मिलता है इसी को वापस कर देते हैं, लौटा देते हैं। इनके रथेषु रथों पर स्थिरा धन्वनी दृढ़ धनुष व आयुध अन्य युद्ध के अस्त्र शस्त्र होते हैं। वस्तुतः ये सैनिकों व आपके अनिकेषु अधि सेनाओं के अग्रभागों में ही राष्ट्र की सब संपत्तियों का निवास है। तेजस्वी सैनिक देश की रक्षा के लिए प्राण त्याग करते हुए भयभीत नहीं होते। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित अपने वाहनों में, रथों में जो जैसी स्थिति है, वे उस पर आरूढ़ होकर के शत्रु विजय करते हुए देश की श्री को अभिवृद्धि के कारण बनते हैं। वो अपने जीवन को इस जगत की भलाई के लिए, इस राष्ट्र की भलाई के लिए, मातृभूमि की भलाई के लिए, जननी जन्मभूमिश्च
स्वर्गादपि गरीयसी। अपने जीवन और जगत का उत्कर्ष करने वाले सैनिक सब प्रकार से अपना कर्तव्य निभाते हैं, इसलिए हम उनके प्रति कृतज्ञ रहें। वो रात दिन सीमाओं पर जागते हैं, रात दिन खून पसीना अपना लगा करके देश की सेवा करते हैं, तब जाकर के करोड़ों की हमारी यह भारत देश की जो जनसंख्या है, करोड़ों करोड़ों लोग चैन की नींद सो पाते हैं, चैन से अपने जीवन को व्यतीत कर पाते हैं। यह भारतवर्ष सदा से ही धीर वीर गंभीर सैनिकों का, युवाओं का, युवतियों का, विद्वानों का देश रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है। इसलिए तीव्र गति हमारी इसमें होती है और शत्रु विजय होती है। यही बात और आगे 13वें मंत्र में कही है, और भाव यह है इस वेद मंत्र का कि जिन तीव्र गति वाले मर्तों का दीप्त शत्रुओं को नमाने वाला बल समुद्र जल के समान विस्तार से युक्त है, विस्तार से ही क्या युक्त है, अद्वितीय ही है। यह बल राष्ट्र के पालन के लिए होता है। आयुष्य की तरह इनका शत्रुमर्शक बल पिता के कार्य के करने से उत्तम होता है। अर्थात इन सैनिकों का आयुष्य व बल राष्ट्र के रक्षण में ही विनियुक्त होता है। पिता जैसे परिवार का रक्षण करता है, इसी प्रकार से सैनिक अपने देश की रक्षा करते हैं, अपने जीवन को लगा करके, अपने बल को लगा करके राष्ट्र की रक्षा में सदा निरत रहते हैं। तीव्र गति वाले सैनिकों का बल वास्तव में विस्तृत होता है, दीप्त होता है। यह राष्ट्र रक्षण में सदा विनियुक्त होता है। इनका हर पल हर क्षण अपने देश की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में लगता है। जो पिता परिवार के लिए एक एक क्षण तिल तिल करके जीता है, घर परिवार को संभालता है, ऐसे ही सैनिक जो तिल तिल करके अपने देश और संस्कृति की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए सदा उद्यत होता हुआ अपने प्राणों को भी हंसते हंसते कुर्बान कर देता है। जो फांसी पर भी चढ़ करके वतन के गीत गाते हैं, तिमिर को वृक्ष को जो चीर 9 दिन कर उगाते हैं, उन्हें मेरा नमन उनको न कोई भूल पाएगा। शहीदों की याद में आंखों से आंसू छलक जाएगा, शहीदों की याद में आंखों से आंसू छलक जाएगा। हम उनके सदा कृतज्ञ रहते हैं जो अपनी जवानी को देश के लिए लगाते हैं और इस प्रकार से पुरुषार्थ करते हैं। सैनिकों का सदा आदर होता है। सैनिक कहें, सिपाही कहें, सैनिक एक अंदर हमारा सैनिक वो भी कार्य करता है, हम भी अपने लिए कार्य करें, समाज के लिए कार्य करें, तो सैनिकों का समादर। 14वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है, राष्ट्र रक्षक और वीर सैनिकों का तू वंदन कर, उनका कभी अपमान न कर। जो देश पर मर मिटने वाले बलिदानी होते हैं, शहीद होते हैं, उनका कभी भी वाणी मात्र से भी अपमान ना करें, उनका सदा सम्मान करें, उनकी स्तुति कर, इनकी उचित प्रशंसा का हम गायन करें। जो सैनिक हैं, जो संग्राम में अपने आप को आहुत कर देते हैं, बलवेदी पर अपने आप को निछावर कर देते हैं, ऐसे सैनिकों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। सदा उत्थान की ओर, उन्नति की ओर
जो हमारे देश को और समाज को ले जाते हैं, उसके रक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उनकी सदा स्तुति करनी चाहिए, सदा उनका मान करना चाहिए, सदा उनको प्रेम भाव से, आदर भाव से उनका गौरव बढ़ाना चाहिए। इसलिए कहा है कि हम उनकी उचित प्रशंसा करें, उनका गायन करें। धुनी नाम तेषाम, कहा कि शत्रुओं को कंपित करने वाले उन सैनिकों से निश्चय ही चरमहा, ना कोई पिछला नहीं है, सब एक से बढ़कर के एक हैं। अराणाम, जिस प्रकार चक्र में लगे दंड का समान ही होते हैं, वो दंड जो चक्र होता है बीच में जो अरे जैसे लगे होते हैं, तो वो सब समान होते हैं, कोई पहला या कोई पिछला नहीं होता, आगे पीछे कोई नहीं होता है। इसी प्रकार से ये सैनिक सब एक दूसरे से बढ़कर के हैं। वस्तुतः राष्ट्र में जो कुछ भी उन्नति व शांति दिखाई देती है, यदि हम चैन से अपना व्यापार करते हैं, शांति पूर्वक अपना धनार्जन करते हैं, घर परिवार की सेवा करते हैं, समाज में अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते हैं, अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करते हैं, वर्णाश्रम धर्म जो है उसका पालन करते हैं, हमारे जीवन में कोई बाधा यदि नहीं है, शिक्षा, चिकित्सा और हर प्रकार की जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, सुव्यवस्थित चल रही हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं हमारे देश के सैनिकों का बहुत बड़ा जो एक उपकार है, उनका एक बहुत बड़ी जो त्याग की भावना है। सब चाहते हैं कि कोई अपने घर को छोड़ करके ना जाए, सब चाहते हैं कि अपने घर में, परिवार में, अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता के पास रहें। लेकिन धन्य है वे माएँ, धन्य है वो पत्नियाँ, धन्य है वो बेटा बेटियाँ, जिनके पति, जिनके पुत्र, जिनके माता पिता, वीर वीरांगनाएं सभी वो देश की रक्षा में, देश की सुरक्षा में अपने आप को निखारते हैं, अपने आप को संवारते हैं, और वो लालायित रहते हैं कि हमारा यह जीवन पल पल हमारे देश के कल के लिए हो, अर्थात उसके भविष्य के लिए हो, हम उसकी सुरक्षा कर सकें। यह बहुत सुंदर बात कही है, तद यह सब येषाम दाना, इनके शत्रु खंडात्मक कार्य के द्वारा ही होती है। यह राष्ट्र में जो कुछ भी दिखता है वह सब येषाम, इनकी महिमा से ही दिखता है। राष्ट्र की सब उन्नति के मूल में राष्ट्र रक्षक मरुत ही होते हैं, अर्थात सैनिक होते हैं। हम सैनिकों का वंदन करें, अभिनंदन करें, उचित प्रशंसा करें। इन शत्रु कंपक सैनिकों से हम, इनमें सब में एक दूसरे से बढ़कर एक हैं। राष्ट्र की सबसे उन्नति का जो कारण है, वो जितनी श्रेष्ठ सैनिक शक्ति है, सैन्य शक्ति है, वह राष्ट्र उतना ही शक्तिशाली होगा। शत्रु खंडात्मक कार्य है, इनकी महिमा से राष्ट्र खड़ा हुआ है। इसलिए यह हमको सदा आगे बढ़ने का पौरुष दिखाते हैं। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तो ये जीवन ऐसा ही बीते। हम इन्हीं शुभकामनाओं से अपने आप में भी एक जो हम संकल्प लेते हैं कि अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, जन्म जहाँ पर हमने पाया, वो है प्यारा देश हमारा। इसकी रक्षा कौन करेंगे, कौन करेंगे? तो हम कहते हैं हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। इस प्रकार से माँ भारती की सदा जय हो, इस राष्ट्र की सदा जय हो, सैनिकों की सदा जय हो, तब हमारी जय होगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम
शांति शांति शांति।